गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ लेंगे फिल्मन और बॉसेस। तो ये जो दो व्यक्ति है उसके विषय में हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो हुआ क्या था, फिल्मन और बॉसेस ओलंपस की घाटी में रहते थे। तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये ओलंपस की घाटी में रहते थे। दोनों बूढ़े हो गए थे और दोनों जो है बहुत उनकी उम्र हो चुकी थी, तो वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। पति पत्नी ने बड़ा प्यार था, पति पत्नी को दोनों को आपस में बहुत प्यार था। तो ये जो फिल्मन और बॉसेस थे ये पति पत्नी थे और दोनों बहुत ही बूढ़े भी हो चुके थे। एक रात उन्होंने देखा कि दो यात्री जो इधर ही आ रहे हैं, घाटी के लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। तो एक रात की बात है, जबकि इसमें बताया गया है जिसके विषय में कि दो व्यक्ति जो है उस ओर आ रहे थे, लेकिन घाटी के जो लोग हैं, जो उसके आसपास के लोग थे, वो उनको परेशान कर रहे थे, उनको सता रहे थे। उन्होंने खिड़की का पर्दा हटा दिया ताकि प्रकाश नीचे तक जा सके। थोड़ी देर बाद यात्रियों ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी। तो उन्होंने क्या किया, अंधेरे की वजह से लोग उनको सता रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी खिड़की का पर्दा हटा दिया था ताकि उनको थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे। तो जैसे ही वो उनके घर के पास पहुंचे तो उनके घर के दरवाजे को खटखटाए, दस्तक दी। इन्होंने दरवाज़ा खोला और प्यार से उन्हें अंदर बिठाया। तो जैसे ही उनके घर वो दरवाज़ा नॉक किए तो वो उनको अंदर बुलाया और प्यार से बिठाया भी। थोड़ी ही देर में खाना बनाकर खिलाया। यात्री बड़े प्रसन्न हुए। तो जो यात्री थे उनको उन्होंने भोजन भी कराया, खाना भी खिलाया। तो यात्री जो थे वो बेचारे बहुत खुश हुए, क्योंकि और लोग तो उनको बहुत सता रहे थे ना, लेकिन इन्होंने इतना सम्मान दिया। उन्होंने बताया, हम ओलंपस के देवता हरमन और ज्यूस हैं, तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न हैं। तो वो बताने लगे फिर बाद में भोजन करने के बाद कि हम जो है यहाँ के देवता है, ओलंपस के देवता है, और हमारा नाम क्या है, हरमन और ज्यूस। तो दोनों ने अपना नाम भी बताया। और आपके जो जिस प्रकार से आपने हमारा स्वागत किया उससे हम बहुत अधिक प्रसन्न हैं और बहुत अधिक प्रभावित हैं। कोई वरदान मांगो, इस घाटी के लोग बड़े दुष्ट हैं, उन्हें इसकी सजा मिल चुकी है। तो वो कहने लगते हैं कि इस घाटी के जो लोग हैं वो बहुत ही खराब लोग हैं, बहुत ही दुष्ट लोग हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा व्यवहार किया, इसलिए कोई भी वरदान मांग लो वो आपको मिल जाएगा। और उनको सजा भी मिल चुकी है। कहने लगते हैं कि जिस घाटी के लोग थे उनको मैंने सजा भी दे दिया है। तो फिल्मन ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो उनका बहुत बड़ा हृदय था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो उनको क्षमा कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। जो उन्होंने गलती की और आपका अपमान किया तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, मुझे यही एक वरदान दे दीजिए। हरमन और ज्यूस ने कहा, वे बड़े दुष्ट हैं, अपनी करनी का फल भोग रहे हैं और अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो कहा कि वो बहुत दुष्ट थे, तो मैंने उनको क्या किया है, अंतर ध्यान कर दिया है, मतलब वो अब अपने गलतियों का फल भोग रहे हैं। यह पाठ बच्चों को अच्छा आचरण ग्रहण करने हेतु प्रेरित करता है। दुराचार करने वाले घाटी वासियों की तरह सजा की भागी होते हैं। तो जो बुरा कर्म करता है उसको सजा मिलती है और जो अच्छा कर्म करता है उसको वरदान मिलता है। यही समझाया गया है इस पाठ के माध्यम से कि बच्चों, कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें दूसरों को कष्ट ना पहुंचे ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आनंद, अपने मजे के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। सर्दियों की रात थी, घाटी में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कमरे के अंदर वृद्ध फिल्मन और उसकी पत्नी बॉसेस बैठे बातें कर रहे थे। तो क्या था, कौन सा दिन था, सर्दियों के, ठंड के दिन थे। और फिल्मन और बॉसेस क्या है, अपने कमरे के अंदर बैठे थे और ठंडी का दिन था। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। निर्धन होने पर भी वे सदैव दूसरे की सहायता करने को तत्पर रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी उनका हृदय बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। परंतु इस उस घाटी के रहने वाले अन्य लोग बहुत धूर्त और स्वार्थी थे। लेकिन जिस घाटी में वे रहते थे वहाँ के लोग बहुत ही झूठे, मक्कार, धूर्त थे, एकदम चालबाज लोग थे। बॉसेस भोजन कर बनाने के लिए उठी तो घाटी में बहुत शोर सुनाई पड़ी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो देखती रह गई, देखो तो ये लोग इन यात्रियों को कितना तंग कर रहे हैं। तो जो बॉसेस थी उसकी पत्नी जैसे ही भोजन बनाने उठी तो बहुत आवाज़ आ रही थी बाहर से। तो उसने क्या किया, जैसे ही खिड़की से देखा तो उसने देखा कि कोई जो यात्री है उसको वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं घाटी के लोग। तो देखो तो ये लोग इन यात्रियों को कितना तंग कर रहे हैं, उसने अपने पति से कहा।
वहीं खड़े खड़े उसने फिल्मन से कहा। फिल्मन खिड़की के पास आया और नीचे देखकर बोला, बॉसेस, घाटी में रहने वाले ये लोग बहुत बुरे हैं, जरा खिड़की से पर्दा हटा दो। तो वो कहने लगा कि ये लोग बहुत बुरे हैं, इनको समझ नहीं आता है, इनको क्या करो कि तुम थोड़ा सा इनकी मदद के लिए क्या करो, थोड़ा सा प्रकाश उनके पास जाए, रोशनी जाए, लाइट जाए, इसलिए खिड़की का पर्दा हटा दो जिससे प्रकाश नीचे तक पहुंच जाए। शायद ये यात्री थोड़ी देर में इधर ही आए। बॉसेस ने ऐसा ही कहा। तो उसने भी क्या किया, बॉसेस ने पर्दा हटा दिया ताकि वो लाइट जो है बाहर तक जाए। थोड़ी ही देर बाद पैरों की आहट हुई। फिल्मन ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा, आइए, आपका स्वागत है। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जो यात्री जा रहे थे जिनके बारे में हमने सारांश में थोड़ा सा पढ़ा, वो यात्री क्या किए, इन्हीं के दरवाजे को खटखटाए, नॉक किए। तो तुरंत उसने दरवाजा खोल दिया। किसने दरवाजा खोल दिया, बॉसेस के पति ने। दोनों अतिथि अंदर आ गए। वे ठंड से सिकुड़ रहे थे। फिल्मन और बॉसेस ने उन्हें अंगीठी के पास कुर्सियों पर बिठा दिया और बोले, आप आराम करें, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। तो जो दोनों मेहमान थे उनको अंदर बुलाया अतिथि सत्कार के लिए, और उसके बाद उनको आग के पास बिठाया ताकि उनको जो ठंड लग रही थी वो कम लगे, और फिर उनको भोजन भी बनाकर खिलाया। एक अतिथि के पास एक विशेष प्रकार की छड़ी थी जिस पर एक दूसरे से लिपटे दो सांप बने थे। तो जो उनके घर अतिथि आए थे, मेहमान आए थे, उनके पास क्या था, एक छड़ी थी। उसमें ऐसा कुछ आकृति बना था कि दो सांप जो है आपस में लिपटे हुए हैं। तो अचानक हाथ लगने से वह छड़ी जमीन पर गिर गई। तो ऐसे ही कुछ हिलने डुलने में क्या हुआ, अचानक से वो जो छड़ी उनके हाथ पे थी वो उनके हाथ से नीचे गिर गई। लेकिन उसी समय वह छड़ी जमीन से उठकर स्वयं मेज पर चली गई। तो ये एक चमत्कार था, एक जादू था कि वो छड़ी नीचे गिरी और उठकर अपने आप से टेबल पर आ गई। तो फिर क्या हुआ, फिल्मन और बॉसेस यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो जब ये फिल्मन और बॉसेस ने ये देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। ये ऐसा कैसे जादू हो रहा है, एक सामान्य व्यक्ति अचानक से ऐसा कुछ देखेगा तो क्या होगा, एकदम घबरा जाएगा कि किस प्रकार का जादू हो रहा है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।